गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास सिक्स आपको मैंने हींग वाला पार्ट सिक्स हींग वाला पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चन आंसर आज लिखाऊंगी। मैंने हींग वाला पार्ट पढ़ाया। हींग वाले में देखिए, एक खान है, वो हींग बेच रहा है और सावित्री को माँ कह करके बोला, माँ हींग ले लो। और ये 35 वर्ष का खान है। इसने सावित्री के घर एक बार हींग दी थी, दोबारा भी जब वो अपने देश को जाने लगा तो बोला, माँ जी हींग ले लो, मैं अपने देश को जाता हूँ। तो सावित्री ने कहा, खान अभी तो हींग दे गए थे, अभी है। बच्चों ने भी मना किया, नहीं हींग नहीं लेनी है, लेकिन खान के जिद करने पर सावित्री ने हींग ले ली और उन्हें पैसा दे दी। पैसा देने के बाद बच्चे भी जिद करने लगे कि खान को पैसा दी हो, मुझे भी पैसा दो। 35 पैसे का खान से हींग ली, बच्चों को भी 35 पैसा सावित्री ने दिया। अंत में जब सावित्री ने 35 पैसा दे करके बच्चों से बोली कि खान ने तो मुझे हींग दिया, लेकिन तुम लोग क्या दोगे? छोटी बच्ची 8 वर्ष की थी, उसने कहा, मिट्टी दूंगी। सावित्री हंस पड़ी बच्चों की बात पर और कहने लगी, ठीक है, मिट्टी दोगी ना? तो भाई बच्चों के पास क्या है? बच्चे उनके समझ में आया, वो बोली। फिर अगले वर्ष दशहरे का मेला था और दशहरे में माँ काली का मूर्ति सजता है, जुलूस निकलता है। पिछली साल दंगा होने से दशहरा का उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया था। अब की वर्ष दशहरे का मेला जो है धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही थी। घर में हर प्रकार की व्यंजन बन रहे थे और बच्चे खाने में और घूमने में मस्त थे। फिर जब शाम हुआ, माँ काली का जुलूस निकला तो बच्चे माँ से जिद करने लगे कि माँ मैं भी जुलूस में जाऊंगा। सावित्री डरने लगी कि नहीं, बच्चों को अकेले हम जुलूस में कैसे छोड़ दें, कोई बड़ा होता तो ले जाता। फिर इतने में खान अचानक आ गया। खान ने कहा, माँ जी जब बच्चे ये जिद कर रहे हैं तो जाने दो, मैं लेकर जाऊंगा। खान के ऊपर विश्वास करके सावित्री ने अपने दोनों बच्चों को भेज दिया और जब भेज दिया तो शाम तक बच्चे जुलूस से नहीं वापस आए। थोड़ी देर में सावित्री ने बाहर जाकर देखा तो सुनाई पड़ा कि फिर जुलूस में दंगा हो गया। अब सावित्री घबराने लगी कि बच्चे आए नहीं और क्या हुआ, हो सकता उसी दंगे में मेरे बच्चे भी पड़े होंगे। लेकिन फिर बाद में सुनती है कि दंगे में 3 खान मारे गए। अब तो सावित्री के हाथ पैर ठंडे होने लगे और वो भगवान से विनती करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे कुशल लौट आए। खान का नाम सुन करके सावित्री इसलिए घबरा गई कि कहीं वही हींग बेचने वाला खान तो नहीं आए। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो खान नहीं था, दूसरे थे, क्योंकि वो बच्चों को लेकर गया था, बच्चों का सहारा था। भगवान भी देखता है कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद ईश्वर जरूर करते हैं। शाम हो गई, 7 बज गया, सावित्री के बच्चे घर वापस नहीं आए। लेकिन जब वो वापस आए तो कब वापस आए? कुछ देर हुआ, सावित्री घर में जाकर एकांत में चिंता व्यक्त किए पड़ी हुई थी। अचानक आवाज आया कि माँ जी दरवाजा खोलो। खान ने बोला। जब ऐसी आवाज उसके कान में पड़ी तो दौड़ करके बाहर आई तो देखी खान इनके दोनों बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा खोली और अपने बच्चों को गले से लगा दी। भगवान को लाख लाख दुआएं देने लगी। खान की भी बहुत स्वागत और इज्जत किया कि खान, तुम बहुत सच्चे इंसान हो, नेक हो, जो मेरे बच्चों को सकुशल मेरे घर पहुंचा दिए। खान ने कहा, माँ जी जब मैं बच्चों को साथ ले गया था तो क्यों ना पहुंचाता? मैं जरूर पहुंचाता, आप तो मेरे ऊपर विश्वास करके भेजी थी ना। तो विश्वास ही और मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को एक नेक और सज्जन बनाता है, जैसा कि इस पाठ में खान। अब देखिए, मैं प्रश्नोत्तर लिखाई हूँ आपको। प्रश्नोत्तर में है हींग वाले का क्या नाम
हींग वाले का नाम खान था। माँ जी का क्या नाम था? माँ जी का नाम सावित्री था। बालक ने हींग वाले से क्या बोला? बालक ने हींग वाले से बोला कि अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। माँ और बच्चों के मना करने पर भी खान ने हींग क्यों ले ली? माँ और बच्चों के मना करने पर भी खान ने सावित्री को हींग